कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका के जंगल से, जहां हम एक फीमेल चीता को देखते हैं जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो चीता बड़ा ही प्यार से अपने बच्चों को संभाल रही होती है। तभी अचानक जंगल के सभी जानवर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और परिंदे शोर मचाने लगते हैं, जिसका मतलब ये कि कोई खतरा इनकी तरफ बढ़ रहा है। और तभी वहाँ हम एक शेर को देखते हैं जो उस फीमेल चीता को देख लेता है। अब वो फीमेल चीता अपने बच्चों को बचाने के लिए भागते हुए उस शेर को अपने बच्चों से दूर दूसरी तरफ ले जाती है, लेकिन वो शेर के हमले से बच नहीं पाती और वो शेर उस फीमेल चीता को मार डालता है। इस तरह से उस फीमेल चीता ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी। लेकिन अब ये बच्चे अनाथ हो चुके थे और बिना माँ के ये तीनों बच्चे अलग होकर भटक गए। इनमें से एक नासमझ बच्चा रात भर चलता रहा और चलते चलते जंगल से निकलकर हाईवे पर आ जाता है, जहां एक गाड़ी उसे कुचलने ही वाली थी कि तभी गाड़ी का ड्राइवर उस चीते के बच्चे को देख लेता है और वो जल्दी से गाड़ी मोड़कर उस चीते के बच्चे को बचा लेता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि उस गाड़ी में से ज़ेन नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ बाहर आता है। ज़ेन चीते के एक छोटे से बच्चे को देखकर काफी खुश होता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है। ज़ेन उस चीते के बच्चे को अपने साथ घर ले जाना चाहता था, लेकिन ज़ेन के पिता पीटर ऐसा करने से मना कर देता है। पर ज़ेन को ये चीते का बच्चा पसंद आ गया था, इसलिए वो बार बार अपने पिता से इस चीते के बच्चे को अपने साथ घर ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर ज़ेन के पिता मान जाते हैं, क्योंकि ज़ेन का पिता पीटर भी जानता था कि अगर इस चीते के बच्चे को यहाँ अकेला हाईवे पर छोड़ दिया गया तो ये किसी गाड़ी के नीचे आकर मारा जाएगा। अब ये दोनों जब उस चीते के बच्चे को घर लेकर आते हैं तो ज़ेन की मॉम उस चीते के बच्चे को देखकर काफी खुश होती है, लेकिन ज़ेन के पिता पीटर को उस चीते के बच्चे से कुछ खास लगाव नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि चीते जैसे खूंखार जानवर को घर पर रखना ठीक नहीं और ये चीते का बच्चा कहीं ज़ेन को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद पीटर भी उस चीते के बच्चे से प्यार करने लगता है। अब यहाँ ये लोग उस चीते के बच्चे का नाम डूमा रख देते हैं और डूमा अब ज़ेन की फैमिली का एक मेंबर बन जाता है, जहाँ सभी लोग डूमा के साथ काफी प्यार से रहने लगते हैं। इस तरह से दिन गुजरते हैं और फिर महीने, और अब डूमा भी काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन पीटर खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए अचानक बेहोश हो जाता है, जिसके बाद पीटर को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद पीटर काफी उदास रहने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो कैंसर का मरीज है और उसके कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा है, लेकिन ये बात वो ज़ेन को नहीं बताता। अगले सुबह पीटर ज़ेन को बुलाता है और कहता है कि आज हम डूमा की दौड़ चेक करेंगे कि वो कितने स्पीड से भागता है। ज़ेन को ये आइडिया पसंद आता है। इसके बाद पीटर और ज़ेन दोनों एक बाइक पर बैठकर डूमा को पैदल भागने के लिए कहते हैं। शुरू में तो डूमा काफी स्लो भाग रहा होता है, लेकिन जब ये लोग मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाते हैं तब डूमा भी अपनी रफ्तार पकड़ लेता है और वो इतनी तेज स्पीड से भागता है कि इनके मोटरसाइकिल को काफी पीछे छोड़ देता है। ये देखकर ज़ेन और पीटर काफी खुश होते हैं। घर वापस आकर जब ज़ेन पढ़ाई कर रहा होता है तब ज़ेन की मॉम अचानक रो पड़ती है। ज़ेन उससे रोने की वजह पूछता है, लेकिन वो ज़ेन को कुछ नहीं बताती। दरअसल ज़ेन की मॉम को पता चल गया होता है कि पीटर यानी कि उसके हस्बैंड के कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा है और अब पीटर के पास काफी कम दिन बचे हैं, लेकिन वो ये सब ज़ेन को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह पीटर ज़ेन को अपने पास बैठाकर कहता है कि अब डूमा बड़ा हो चुका है और अब वक्त आ गया है कि हम डूमा को उसी जंगल में छोड़ दें जहां से हम इसे उठाकर लाए थे। लेकिन ज़ेन पीटर की इस बात से खुश नहीं होता और वो डूमा से अलग होने से इनकार कर देता है। ज़ेन अपने पिता से कहता है कि क्या हम डूमा को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते, जिस पर पीटर ज़ेन से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि डूमा अपनी असली जिंदगी जिए जिसके लिए वो पैदा हुआ है तो उसे हमें वही उस जंगल में छोड़ना होगा जहां और भी कई सारे चीता है। वो जगह डूमा के लिए एक स्वर्ग जैसा है जहां वो अपने साथियों के साथ खुश रहेगा। इसके बाद पीटर एक नक्शे पर निशान लगाते हुए कहता है कि डूमा हमें इस जगह पर मिला था और कुछ ही दिन बाद हम डूमा को वहीं पर छोड़कर आ जाएंगे, क्योंकि चीता जंगल के लिए बना है और चीता लोगों के बीच सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर हम डूमा को उस जंगल में नहीं छोड़ेंगे तो डूमा इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। अब ज़ेन के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो पीटर की बात को मान तो जाता है, लेकिन वह पीटर के इस फैसले से खुश नहीं था। एक रात जब ज़ेन सो रहा था तब उसकी आंख एम्बुलेंस की आवाज से खुलती है और उस एम्बुलेंस में कोई और नहीं बल्कि ज़ेन के फादर पीटर की डेड बॉडी थी। यहाँ ज़ेन की मॉम ज़ेन को गले लगाकर सारी सच्चाई बता देती है कि तुम्हारे पापा कैंसर के मरीज थे और आज वह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। ये सुनकर ज़ेन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अगली सुबह वह लोग अपने फादर को दफना देते हैं। पीटर के गुजरने के बाद इन लोगों के हालात काफी खराब होने लगते हैं। साथ ही ज़ेन बहुत उदास रहने लगता है, क्योंकि ज़ेन अपने फादर से बहुत ही प्यार करता था। कुछ दिन गुजरने के बाद ज़ेन की मॉम को भी पैसों की कमी होने लगती है, क्योंकि ज़ेन के फादर के गुजरने के बाद अब इनके लिए कमाने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए ज़ेन की मॉम ज़ेन को समझाती है कि हमें ये घर और हमारा खेत किराए पर देना पड़ेगा और हम शहर में जाकर रहेंगे, क्योंकि पीटर के बिना ये सब संभालना इनके लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए अब ज़ेन की मॉम शहर में जाकर अपनी सिस्टर के साथ रहना चाहती है, ताकि शहर जाकर ज़ेन की मॉम वहाँ कोई जॉब कर सके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर कर सके। लेकिन ज़ेन का अपने दोस्त डूमा को छोड़ने का बिल्कुल इरादा नहीं था, इसलिए वह अपनी मॉम से पूछता है कि डूमा का क्या होगा, जिस पर ज़ेन की मॉम कहती है कि डूमा भी हमारे साथ शहर जाएगा। ये सुनकर ज़ेन खुश हो जाता है और अब वह लोग गाड़ी में अपना सारा सामान लोड करके शहर की तरफ निकल पड़ते हैं और वह लोग शहर में अपनी मौसी के घर पहुंच जाते हैं। ज़ेन की मौसी को अपने घर में एक चीता देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ज़ेन की मॉम अपनी सिस्टर को समझाती है कि डूमा बिल्कुल शांत है और वह तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगली सुबह ज़ेन की मॉम ज़ेन का एक नए स्कूल में एडमिशन करा देती है और ज़ेन की मॉम को भी जॉब मिल जाती है। अब यहाँ डूमा ज़ेन की आंटी के साथ घर पर अकेला होता है, लेकिन ज़ेन की आंटी डूमा से काफी डरी सहमी रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि डूमा उस पर कभी भी हमला कर सकता है। अब इस तरह से ज़ेन और उसकी मॉम को शहर में आए काफी दिन हो जाते हैं और ये दोनों शहर में अब काफी खुश रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन ज़ेन जब अपनी मॉम के साथ गाड़ी में बैठकर स्कूल जा रहा होता है तब गलती से ज़ेन से घर का दरवाजा खुला रह जाता है और अब डूमा को घर से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। डूमा घर से बाहर निकलकर ज़ेन की मॉम की गाड़ी का पीछा करने लगता है और ज़ेन के स्कूल तक पहुंच जाता है। वहीं ज़ेन अपनी क्लास में बैठा हुआ था और तभी उसकी नजर खिड़की की तरफ जाती है, जहां उसे डूमा दिखाई देता है। डूमा को देखकर ज़ेन काफी परेशान हो जाता है कि कहीं ये स्कूल के बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वह टीचर से छुट्टी मांगने लगता है, लेकिन टीचर ज़ेन को छुट्टी देने से इनकार कर देता है। टीचर के छुट्टी न देने पर सभी बच्चे ज़ेन पर हंसने लगते हैं, क्योंकि ज़ेन स्कूल में नया होता है और बच्चे ज़ेन को बेवजह परेशान करने लगते हैं। लेकिन जब क्लास के बच्चे डूमा को देखते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं और सभी बच्चे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में पहली बार अपनी आंखों के सामने एक चीते को देखा था। यहाँ सभी बच्चे चिल्लाते हुए कहते हैं कि स्कूल में चीता आ गया है। इस दौरान ज़ेन भी डूमा को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो बाथरूम में पहुंच जाता है, जहाँ कुछ शरारती लड़के ज़ेन के सामने आ जाते हैं। वो ज़ेन को डराने लगते हैं और
जेन को मारने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो बच्चे जेन को कोई नुकसान पहुंचा पाते तभी वहां डूमा आ जाता है और उन लड़कों पर गुराने लगता है। डूमा को देखकर वो शरारती बच्चे काफी डर जाते हैं और चिल्लाते हुए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन भागने से पहले उन लड़कों में से एक लड़के से पैसों की गड्डी गिर जाती है जिसे जेन उठा लेता है। इसके बाद जेन डूमा को लेकर स्कूल से घर ले जाने लगता है। लेकिन बाहर आते ही वो देखता है कि कुछ पुलिस वाले डूमा को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ जेन डूमा से कहता है कि भागो और डूमा तेजी से भागने लगता है। यहाँ जेन भी डूमा के पीछे जाता है और पुलिस भी उनका पीछा करने लगती है। लेकिन तेज रफ्तार चीते को पुलिस वाले पकड़ नहीं पाए और जेन डूमा को लेकर शहर के एक पार्क में छिपा लेता है। अब यहाँ काफी देर तक छिपे रहने के बाद जब जेन समझ जाता है कि पुलिस ने अब हमारा पीछा करना छोड़ दिया है, तब जेन डूमा को घर ले जाने का सोचता है। लेकिन डूमा को घर ले जाने से पहले जेन समझ जाता है कि अगर मैं डूमा को घर लेकर चला गया तो वहाँ पुलिस आकर डूमा को मुझसे छीन लेंगे और फिर पुलिस हमेशा के लिए डूमा को जू में बंद कर लेंगे। यहाँ जेन आज के इस एक्सीडेंट को देखते हुए समझ जाता है कि डूमा शहर में लोगों के बीच सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए जेन डूमा को उस जगह पर ले जाने का सोचता है जहां उसके फादर पीटर ने डूमा को ले जाने का प्लान बनाया था और जेन के फादर ने कहा था कि डूमा वहीं पर खुश रहेगा। इसके बाद जेन अपने फादर का मोटरसाइकिल उठा लेता है और साथ ही उस मैप को भी उठा लेता है जिसमें उसके फादर ने डूमा के घर का लोकेशन सेट किया था। इसके बाद जेन डूमा को मोटरसाइकिल के एक साइड पर बैठाकर उस जगह की तरफ निकल पड़ता है। जाने से पहले जेन अपने मॉम के लिए एक लेटर भी छोड़ता है जिस पर लिखा हुआ था कि मैं डूमा को उसके घर तक छोड़ने के बाद वापस आ जाऊंगा। कई घंटों का सफर तय करने के बाद जब जेन एक वीरान रेगिस्तान इलाके में पहुंचता है तब मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाता है और मोटरसाइकिल बीच रास्ते में रुक जाती है। ये देखकर जेन काफी परेशान हो जाता है क्योंकि जब वो मैप में देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी काफी लंबा सफर बाकी है। लेकिन जेन हिम्मत नहीं हारता और मोटरसाइकिल को धक्का लगाकर आगे की तरफ ले जाने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है। इसके बाद जेन मोटरसाइकिल और डूमा को उस क्रैश प्लेन के पास ले जाता है जहां ये लोग कैंप कर लेते हैं और रात यहीं गुजारने का फैसला करते हैं। अब रात हो जाती है और जेन प्लेन के अंदर सो जाता है और डूमा बाहर पहरा देने लगता है। तभी डूमा दूर से एक आदमी को आते हुए देखता है। वो आदमी रेगिस्तान में मोटरसाइकिल देखकर उसे चुराने लगता है और मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के शोर से जेन जाग जाता है और बाहर आकर उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरा नाम रिप है और मैं साउथ की तरफ अपने गांव जा रहा हूं। जिस पर जेन कहता है कि हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी चौंक जाता है और पूछता है कि हम कौन, तुम तो अकेले हो। और तभी वहां पर डूमा आ जाता है। डूमा को देखकर रिप घबरा जाता है। तब जेन उसे कहता है कि डरो मत, ये मेरा दोस्त है और ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। यहाँ जेन रिप को अपनी पूरी स्टोरी बताते हुए कहता है कि मैं यहाँ इस चीता को उसके घर छोड़ने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि जिस जगह तुम जा रहे हो वो जगह बहुत ही खतरनाक है क्योंकि वहाँ जंगली जानवर रहते हैं जो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जेन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम अगर मुझे थोड़ा सा पानी दो तो बदले में आधे रास्ते तक मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पर पहुंचा दूंगा। ये सुनकर वह आदमी मान जाता है और जेन को पानी की बोतल दे देता है। पानी पीने के बाद जेन उस आदमी को पूरी सच्चाई बता देता है कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक दूसरा जुगाड़ है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि ये लोग मोटरसाइकिल पर एक लकड़ी से पैराशूट बांध लेते हैं जिससे हवा के दबाव के कारण बाइक आगे की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम जेन की मां को देखते हैं जो जेन के लिए काफी परेशान हो रही होती है और वो पूरे शहर में जेन के मिसिंग के पोस्टर चिपका देती है। वहीं जेन रिप और डूमा के साथ पैराशूट की मदद से मोटरसाइकिल पर काफी लंबा सफर तय कर लेते हैं। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद इनके सामने एक रेतीला छोटा सा पहाड़ आ जाता है जिसमें बाइक नहीं चल सकती थी, इसलिए जेन बाइक छोड़कर नीचे उतर जाता है। अब काफी तेज धूप होने की वजह से जेन और डूमा छांव में बैठ जाते हैं और रिप खुदाई करके पानी निकालने की कोशिश करता है। जेन को लग रहा था कि रिप बेवकूफ है और वो यहाँ से कभी भी पानी नहीं निकाल पाएगा, लेकिन रिप को गांव में रहने की वजह से एक्सपीरियंस था कि पानी किस जगह पर है और कुछ ही देर की खुदाई के बाद रिप पानी निकाल लेता है। ये देखकर जेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये तीनों पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन सिर्फ पानी से इनका गुजारा कहाँ होने वाला था क्योंकि ये तीनों पिछले कई दिनों से खाना नहीं खाए थे और भूख से इनका बुरा हाल होने लगा था। और तभी कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद जेन को पास में एक शतरमुर्ग दिखाई देता है। जेन ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है डूमा की शिकार करने की काबिलियत को चेक करने का और जेन डूमा को शतरमुर्ग के शिकार के लिए भेज देता है। लेकिन डूमा जो बचपन से ही एक पालतू जानवर की तरह रह रहा था और उसने कभी भी जंगल में रहते हुए किसी जानवर का शिकार नहीं किया था, इसलिए वो शतरमुर्ग डूमा से भाग जाता है। लेकिन डूमा अपनी सूंघने की शक्ति से उस शतरमुर्ग के अंडे ढूंढ लेता है। अंडे देखकर जेन काफी खुश हो जाता है और ये लोग उन अंडों को पकाकर खा लेते हैं। लेकिन यहाँ रिप हंसते हुए बोला कि अगर यह चीता ऐसे ही शिकार करने में कमजोर रहा तो यह चीता अफ्रीका के जंगल में जिंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि वहाँ कई खतरनाक जानवर हैं जो इसे मार डालेंगे। अगर डूमा को जिंदा रहना है तो इसे एक चालाक शिकारी बनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जेन रिप को नक्शे में एक जगह दिखाकर कहता है कि मेरे पिता ने कहा था कि इस जगह पर और भी कई सारे चीता रहते हैं और डूमा उन चीतों के साथ मिलकर शिकार करना सीख लेगा। रिप नक्शा देखकर कहता है कि जिस जगह तुम जा रहे हो वो जगह बहुत ही खतरनाक है, वहाँ से बहुत कम लोग जिंदा बचकर निकल पाते हैं। रिप जेन से कहता है कि मेरी मानो तो तुम वापस शहर चले जाओ और शहर जाकर तुम इस चीते को बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। लेकिन जेन ये सुनकर रिप पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि डूमा जेन का दोस्त था और जेन डूमा को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ने वाला था। रिप इस छोटे से लड़के की हिम्मत को देखकर उससे काफी इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि मैं भी डूमा को तुम्हारे साथ उस जंगल में छोड़ने का साथ दूंगा। इसके बाद ये दोनों उस जगह की ओर निकल पड़े। कुछ दूर आगे जाने के बाद जब जेन ने रास्ते में अपनी कंपास देखी तो कंपास वेस्ट की तरफ इशारा कर रही थी, जबकि रिप जेन को दूसरी तरफ गलत रास्ते से ले जा रहा था। जेन को उस पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन जेन बिना कुछ कहे चुपचाप उसके पीछे चलता रहा। रास्ते में इन लोगों को एक हीरे की खदान मिलती है। उस जगह की जांच करते हुए रिप को एक नुकीला औजार मिला जिसे लेकर रिप ने उसे एक नुकीला भाला बना दिया ताकि अगर कोई जानवर इन पर हमला करने आए तो ये लोग इस भाले की मदद से खुद को बचा सके। तभी इन्हें दूर एक हेलीकॉप्टर नजर आता है जो इनकी तरफ बढ़ रहा था, जिसमें कोई और नहीं बल्कि जेन की मां
माँ थी जो जेन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ रिप जेन से कहता है कि इस हेलीकॉप्टर में कुछ बुरे लोग हैं जो हमें मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों एक कमरे में जाकर छिप जाते हैं, जिस वजह से जेन की माँ जेन को देख नहीं पाती और वहां से चली जाती है। जेन को पता ही नहीं चलता कि उस हेलीकॉप्टर में उसकी माँ थी। कुछ देर बाद यहाँ रात हो जाती है और ये लोग आग जलाकर बैठ जाते हैं। यहाँ रिप जेन को अपनी स्टोरी सुनाता है और कहता है कि कुछ साल पहले मैं पैसा कमाने के लिए गांव छोड़कर शहर चला गया था, लेकिन शहर में मुझे काम नहीं मिला। फिर मेरे कुछ गलत दोस्त बन गए जिनके साथ मिलकर मैं चोरियां करने लगा और फिर एक दिन मैं पुलिस के हाथों पकड़ा गया और मुझे 2 साल की जेल हो गई। अब मैं पूरे 3 साल बाद अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। यहाँ रिप जेन से फिर से वही बात दोहराता है कि हमें इस चीते को वापस जाकर शहर में भेज देना चाहिए, लेकिन जेन ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है और यहाँ जेन को रिप पर शक होने लगता है। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह ये दोनों फिर से सफर पर निकल पड़ते हैं और तभी रिप को सामने एक हीरे की गुफा नजर आती है। रिप हीरे पाने की लालच में अंदर चला जाता है। जेन को अब रिप पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो डूमा को लेकर अकेले आगे की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन तभी अचानक उसे अंदर से रिप की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जेन भागते हुए गुफा के अंदर चला जाता है और देखता है कि रिप मिट्टी में दबा हुआ है। यहाँ जेन जल्दी से उसके मुंह से मिट्टी हटाता है ताकि वो सांस ले सके, लेकिन जेन रिप को पूरा बाहर नहीं निकालता। रिप जेन से कहता है कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन जेन रिप को बाहर निकालने से इनकार कर देता है और उससे पूछता है कि पहले बताओ तुम मुझे नॉर्थ की तरफ क्यों ले जा रहे थे। इस पर रिप कहता है कि मैं तुम्हें नॉर्थ की तरफ इसलिए ले जा रहा था क्योंकि नॉर्थ का रास्ता शॉर्टकट है, जिससे हम जल्दी उस जंगल तक पहुंच जाते जहां डूमा की तरह और भी चीते रहते हैं। लेकिन जेन समझ चुका था कि रिप झूठ बोल रहा है और वो हमें फंसाकर वापस शहर ले जाकर डूमा को बेचना चाहता है और साथ ही वो मुझे मेरी माँ के पास छोड़कर इनाम हासिल करना चाहता है। इसलिए जेन रिप को वहीं दबा हुआ छोड़कर चला जाता है। गुफा से बाहर निकलकर जेन रिप का वो नुकीला भाला भी उठा लेता है। इसके बाद जेन फिर से डूमा को लेकर सफर पर निकल पड़ता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद इनके सामने एक नदी आती है और जेन मैप को देखते हुए समझ जाता है कि हमें इस नदी को पार करना होगा, तब जाकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अब यहाँ जेन कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके एक नाव बना लेता है और अपने साथ डूमा को नाव पर बिठाकर नदी के पानी के साथ आगे की तरफ बहने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद नदी का बहाव तेज हो जाता है क्योंकि नदी का पानी एक ऊंची चट्टान से नीचे गिर रहा था। अब इससे पहले कि जेन नाव को घुमाकर खुद को बचा पाता, तभी उनकी नाव एक बड़ी चट्टान से टकरा जाती है, जिस वजह से उनकी नाव पलट जाती है और जेन डूमा के साथ पानी में गिर जाता है। अब यहाँ जेन जैसे तैसे करके नदी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नदी में कुछ खतरनाक मगरमच्छ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ जेन बड़ी बहादुरी से उस नुकीले भाले से मगरमच्छ पर वार करता है और खुद को बचाकर नदी के किनारे पर आ जाता है और कुछ ही दूरी पर जेन को जंगली जानवर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर जेन डूमा की मदद से उनका शिकार करने का सोचता है ताकि इन जानवरों से ये दोनों अपनी भूख मिटा सके। अब यहाँ जेन डूमा को भैंसों का शिकार करने के लिए भेज देता है, लेकिन वो भैंसे डूमा को देखकर यहाँ वहां भागने लगते हैं और इसी भगदड़ में वो भैंसे जेन की तरफ आने लगती हैं। अब यहाँ जेन खुद को बचाने के लिए झाड़ियों के बीच लेट जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन इस दौरान जेन और डूमा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर कई घंटे बीत गए, लेकिन डूमा का कोई पता नहीं चल पाया। अब यहाँ रात होने वाली थी, जिससे जेन जंगली जानवरों का आसानी से शिकार बन सकता था, लेकिन जेन खुद की बिना परवाह किए डूमा को ढूंढने लगता है, पर डूमा उसे कहीं पर भी नहीं मिलता क्योंकि डूमा शिकारियों के लगाए गए जाल में फंस गया होता है। डूमा उस जाल से खुद को निकालने की कोशिश करता है, पर काफी कोशिश के बाद भी वो शिकारियों के लगाए जाल से निकल नहीं पाता। अब यहाँ रात हो जाती है और जेन काले अंधेरे में अपने साथी डूमा को तलाश कर रहा होता है, पर तभी जेन के पीछे एक जंगली सुअर लग जाता है और जेन खुद को बचाते हुए भागने लगता है, लेकिन भागते भागते अचानक उसका पैर पत्थर से टकराने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद जेन को जब होश आता है तो वो खुद को डूमा और रिप के साथ पाता है। दरअसल रिप ने ही ऐन वक्त पर आकर चीते को जाल से छुड़ाया और जेन को भी बचा लिया। सुबह होने पर जेन रिप का शुक्रिया अदा करता है और साथ ही उस हीरे की गुफा में रिप को अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगता है, लेकिन रिप कहता है कि तुमने उस वक्त बिल्कुल सही फैसला लिया था। मेरा सच में यही प्लान था कि मैं तुम्हें वापस ले जाकर इनाम लूंगा और तुम्हारे चीते को बेचकर पैसे कमाऊंगा ताकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ पैसे ले जा सकूं। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं शुरू से ही धोखे और गलत रास्ते से पैसे कमाता था, जिस वजह से मैं जेल चला गया। लेकिन जब तुमने मुझे उस गुफा में अकेला छोड़ा तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और जब मैंने तुम्हारी बहादुरी और हिम्मत देखी कि तुम इतनी छोटी उम्र में भी एक जानवर के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो, तब मैंने ठान लिया कि आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। ये सब सुनकर जेन को रिप पर थोड़ा भरोसा हो गया। रिप ने वादा किया कि मैं डूमा को उसके घर तक ले जाने में तुम्हारी मदद करूंगा और तभी इन दोनों को जंगल में 2 हिरण दिखाई देते हैं। जेन ने डूमा को उन हिरणों के पीछे दौड़कर पकड़ने को कहा, लेकिन चीता अभी तक शिकार करना सीख नहीं पाया था, इसलिए वो 2 हिरण डूमा के हाथ से निकल जाते हैं। ये देखकर जेन और रिप काफी मायूस हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों को काफी भूख लगी थी। शाम होने पर उन्होंने जंगल के एक हिस्से में रोशनी देखी जहाँ कुछ टूरिस्ट कैंपिंग करने आए थे, जिसे देखकर रिप और जेन के दिमाग में एक आइडिया आता है और आइडिया यह था कि इन टूरिस्ट से खाना कैसे चुराया जाए। अब प्लान के मुताबिक जैसे ही सुबह होती है जेन टूरिस्ट ग्रुप के पास जाता है और ऐसे दिखाया कि उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया है। जब टूरिस्ट उसकी मदद करने आए तो जेन की शर्ट के अंदर से एक सांप निकल आया, जिसे देखकर सभी टूरिस्ट घबरा जाते हैं और अपना कैंप छोड़कर भागने लगते हैं। अब मौके का फायदा उठाते हुए जेन और रिप उन टूरिस्ट का सारा खाना चुरा लेते हैं। इसके बाद ये दोनों नदी के रास्ते बोट में आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ जेन को जब पता चलता है कि रिप पिछले कई सालों बाद अपने गांव जा रहा है और उसके पास पैसे नहीं है, तब जेन रिप को पैसों की वो गड्डी दे देता है जो इसे स्कूल में उन शरारती लड़कों से मिली थी। यहाँ पहले तो वो पैसे लेने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर जेन कहता है कि ये पैसे मैं तुम्हें मेरी मदद के लिए दे रहा हूँ। रिप बड़ी ही खुशी से वो पैसे ले लेता है और बदले में जेन को हीरे का एक टुकड़ा दे देता है जो उसे हीरे की गुफा में मिला था। अब नदी पार करने के बाद वो पहाड़ों के रास्ते चलते रहे। तभी डूमा ने रास्ते में एक हिरण का
बचा हुआ शिकार देख लिया और डूमा उसे खाने लगा। यहाँ जेन ने डूमा से कहा कि खाने को हमारे साथ भी बांट लो, लेकिन चीते को ये बात पसंद नहीं आई और वह जेन पर गुर्राने लगा। ये देखकर जेन हैरान हो गया क्योंकि डूमा ने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। तब रिप जेन से कहता है कि डूमा को अकेला छोड़ दो क्योंकि अब वो जंगल की जिंदगी में ढलना शुरू कर रहा है। जब डूमा ने खाना खत्म कर लिया तो ये दोनों एक गुफा में आराम करने गए। वहाँ उन्होंने पुरानी गुफा की पेंटिंग्स देखी, जिसे देखकर रिप ने कहा कि मेरा गांव यहाँ पास में ही है क्योंकि बचपन में मैं और मेरे पिता यहाँ आया करते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। रिप ने कहा कि एक दिन ये गुफा भी भुला दी जाएगी और यहाँ आने वाले लोग भी भुला दिए जाएंगे। ये सुनकर जेन सोच में पड़ गया और उसे अपने पिता की याद आने लगती है। जेन ने कहा कि मुझे तो बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया था और अब 2 महीने में डूमा भी उससे अलग होने वाला था, इसलिए जेन को ये बदलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब रिप ने उसे समझाया कि बदलना तो दुनिया का दस्तूर है, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बदलाव बुरा हो। देखो, उसी बदलाव की वजह से तुम आज एक मजबूत और हिम्मत वाले लड़के बन गए हो और डूमा भी एक पालतू जानवर से बदलकर जंगल के तरीकों में ढल रहा है। अगली सुबह ये दोनों गुफा से निकले और एक बड़े घास के मैदान तक पहुंचे जहां दूर से रिप ने अपना गांव देखा। गांव को देखते ही रिप और जेन दौड़कर गांव की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक मक्खियों के एक झुंड ने इन पर हमला कर दिया। अब यहाँ रिप खुद की बिना परवाह किए अपनी शर्ट निकालकर जेन को पूरी तरह से ढक लेता है, जिस वजह से सारी जहरीली मक्खियां रिप पर बैठ जाती हैं और उसे काट लेती हैं। मक्खियों के जहर से रिप की हालत खराब होने लगती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। अब यहाँ रिप जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर में जहर फैलने के कारण उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और कुछ देर बाद रिप की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अपने हाथ पैर तक भी हिला नहीं पा रहा था। तभी यहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है और अंधेरे में शिकारी जानवर घूमने लगते हैं। अब यहाँ जेन ने कुछ लकड़ियां और सूखी घास इकट्ठा करके आग जलाई ताकि ये दोनों शिकारी जानवरों से बच सकें। कुछ देर बाद बारिश भी रुक जाती है, लेकिन रिप की हालत अब और ज्यादा खराब होने लगी थी, इसीलिए जेन फैसला करता है कि वो रिप के गांव जाकर वहां से मदद लेकर आएगा। जेन ने डूमा से कहा कि मैं मदद के लिए जा रहा हूं और तुम यहाँ रिप का ख्याल रखो। अब जेन जैसे ही गांव की तरफ बढ़ने लगता है तभी जेन के पीछे कुछ शेर पड़ जाते हैं, जिसे डूमा देख लेता है। अब अपने दोस्त को खतरे में देखकर डूमा जेन को बचाने के लिए उन शिकारी शेरों का ध्यान खुद की तरफ करता है और दूसरी तरफ भागने लगता है, जिसे देखकर वो शिकारी शेर जेन को छोड़कर डूमा के पीछे भागने लगते हैं। डूमा अपनी तेज रफ्तार से एक गुफा की तरफ भागता है और उन शेरों से खुद को छुड़ा लेता है। अब यहाँ जेन भी रिप के गांव तक पहुंच जाता है और वहाँ एक बूढ़े आदमी से मिलता है। वो बूढ़ा आदमी जेन की बातें तो समझ नहीं रहा था, लेकिन वो जेन के इशारों को देखकर समझ जाता है कि इसका साथी किसी खतरे में है। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने गांव के कुछ आदमियों को बुलाया और वो आदमी जेन के साथ उस जगह तक पहुंचते हैं जहां रिप बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। गांव के लोगों ने रिप को पहचान लिया और उसे एक स्ट्रेचर पर उठाकर सीधे गांव ले आए। गांव आकर उन लोगों ने रिप के चेहरे पर कुछ जड़ी बूटियां लगाई और कुछ ही देर बाद रिप पूरी तरह से ठीक हो जाता है। होश में आते ही रिप अपनी पत्नी, 2 बच्चों और मां को देखता है और पिछले कई सालों बाद अपने फैमिली मेंबर्स को गले लगाता है। रिप को सही सलामत देखकर उसकी फैमिली काफी खुश होती है। इसके बाद रिप जेन को बुलाकर अपने परिवार से मिलवाता है। रिप की फैमिली रिप की जान बचाने के लिए जेन का शुक्रिया अदा करती है। अब यहाँ जेन भी रिप के ठीक होने से काफी खुश था, लेकिन साथ ही परेशान भी था क्योंकि उसका साथी डूमा खो गया था। अगली सुबह रिप डूमा को ढूंढने के लिए गांव छोड़कर जंगल में चला जाता है, जहां उसे डूमा कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ दूर आगे जाकर वह 2 चीते देखता है जो एक हिरण का शिकार कर रहे थे। उनमें से एक डूमा था, जिसे जेन ने तुरंत पहचान लिया। अब डूमा पूरी तरह जंगल का हिस्सा बन चुका था और वो अपने साथियों के साथ काफी खुश था। यह देखकर जेन को अपने पिता की बात याद आती है कि डूमा को उसके असली घर में ही जीने देना चाहिए। अब यहाँ दुखी मन से जेन अपने दोस्त को जंगल में छोड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी डूमा दौड़ते हुए जेन के पास आता है और जेन को प्यार से अपनी जबान से चाटने लगता है। जेन भी डूमा को गले लगा लेता है और आखिरी बार अपने दोस्त को अलविदा बोलकर कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अब यहाँ जेन डूमा को जंगल में छोड़कर वापस आने लगता है। तब रिप दोनों दोस्तों को जुदा होते हुए देखता है। जेन की आंखों में आंसू आ रहे थे। रिप जेन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हें अब घर वापस लौटना चाहिए क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अगले सीन में हम जेन की मॉम को देखते हैं जो अपने फार्म पर काम कर रही होती है। जेन की मॉम आज भी इस उम्मीद में थी कि उसका बेटा वापस आएगा। तभी मोटरसाइकिल पर जेन आकर दूर से हाथ हिलाकर अपनी माँ को हेलो करता है। यह देखकर जेन की मॉम को लगता है कि शायद यह उसका वहम है क्योंकि उसे हमेशा जेन के वहम आया करते थे। लेकिन जब जेन अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगता है तब पास आकर जेन की माँ समझ जाती है कि यह कोई वहम नहीं बल्कि सच में मेरा बेटा जेन है। इसके बाद जेन की माँ दौड़कर अपने बेटे को गले लगा लेती है और जेन भी अपनी मॉम से मिलकर काफी खुश होता है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।